पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा प्रत्येक अनुमंडल स्तर पर अंबेडकर परिचर्चा का कार्यक्रम चल रहा है। अंबेडकर परिचर्चा में जो हमारे पार्टी के अनुमंडल स्तर के जो हमारे पदाधिकारी हैं, आरजेडी के प्रखंड से लेकर करके अनुमंडल स्तर पर, उन लोगों को सभी लोगों को बुलाकर एक दूसरे के विचारों से आदान और प्रदान के लिए इस देश के नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इसके लिए पूरे जगह पर हम लोग घूम घूम करके और अंबेडकर परिचर्चा की बात हम लोग कर रहे हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिवान के एमएलसी और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता श्री विनोद जायसवाल जी हैं, विधायक और राजद के नेता आदरणीय बच्चा पांडे जी हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, नवनिर्वाचित हमारे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री विपिन कुशवाहा जी हैं, प्रधान महासचिव हमारे उमेश यादव जी हैं, हमारे फैज मुजफ्फर इमाम साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ जो आरजेडी के नेता हैं, और ऐसे अन्य साथी भी हमारे साथ यहाँ हैं। आज जो हालात देश की बनी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की परिचर्चा करने के पीछे कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल इसे गांव-गांव तक ले जाने का काम करेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विचारधारा को देश में जो सत्ता में बैठे जो लोग हैं, इसे खंडित किया जा रहा है। संविधान में संशोधन की बात हो रही है, संविधान खतरा में, संविधान में बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ जो आरक्षण है, इसको बारीकी से धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। ये तमाम मुद्दा को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल परिवार अपने सभी राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारियों को बुला बुला कर करके और हम लोग उसको प्रशिक्षित करते हैं, और प्रशिक्षित कर वो जाकर के प्रखंड में प्रशिक्षित करेंगे, प्रखंड वाले जाकर पंचायत में प्रशिक्षित करेंगे, और पंचायत वाले जाकर के गांव और टोला में जाकर के लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। और किस तरीका से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, किस तरीका से संविधान में संशोधन की बात हो रही है, किस तरीका से हमारा जो आरक्षण था उसको खत्म किया जा रहा है, ये तमाम चीज के लोगों को बीच हम लोग पहुंचाने का काम। आज क्यों याद आया आपको कि संविधान खतरे में है, उसको आपको बताने की जरूरत पड़ रही है लोगों के बीच पहुंचने की? 24 नजदीक है, 25 नजदीक है, तो आज आपको याद आया कि हमको संविधान मेरा खतरे में है? इसके पहले हमारा संविधान खतरे में नहीं था। जब से भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन की सरकार आई है, तब से संविधान खतरे में है। और ये संविधान की प्रतियां इसके पहले कभी नहीं, दिल्ली में जंतर मंतर के पास जला रहा था। जब से ये पार्टी आई है, तब से संविधान को जो है इसकी प्रतियां भी इस देश में, जिस संविधान से देश चल रहा है, जिस संविधान में निहित कानून से देश चल रहा है, व्यवस्था चल रही हो, और उसकी प्रतियां चलाई जाती हो, उन पर कुठाराघात किया जाता हो, तो हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं है। हम लोग बीजेपी भी तो मान रही है बाबा साहब को, कहीं ना कहीं उनका भी पखवाड़ा मनाया जा रहा है, धूमधाम से मना रही है, फिर बीजेपी में और आपको फर्क क्या लग गया? बीजेपी का दो तरह का है। बीजेपी का खाने का दांत अलग है और दिखाने का दांत अलग है। वो तो कहते हैं कि आपका दांत अलग है, वो भी बोलते हैं। वो कैसे कह देंगे? कोर्ट ऑफ मार्क्स मेरा खत्म हो गया, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म हो गया, हमारा जो 200 रोस्टर था उच्च शिक्षा में वो खत्म हो गया, बैकलॉग खत्म हुआ, हम लोग चुप बैठे। जब आप कहते हैं कि संविधान खतरे में है, तो ये खतरा थोड़ा बताइए, आपके हिसाब से खतरा कितना बृहद है, किस स्तर का है? आपको मैंने बताया नहीं, कोर्ट ऑफ मार्क्स था, वो कोर्ट ऑफ मार्क्स को जो है कि खत्म कर दिया गया। प्रोन्नति में आरक्षण था, इसके लिए कहने का मतलब कहीं ना कहीं साजिश कर करके इसको कहीं ना कहीं उसको डाउन कर दिया गया। हमारा जो बैकलॉग था इसको खत्म कर दिया गया, और संविधान को इस देश में संविधान की प्रतियां लेकर करके लोग जलाने वाले कौन लोग हैं? तो ये तमाम मुद्दा को लेकर के हम तो जाएंगे ही। सर, आखिर ये जब चुनाव, हम तमाम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बीजेपी की भी बात कर रहे हैं, आपकी भी बात कर रहे हैं, चाहे जेडीयू की भी बात कर रहे हैं,
सभी पार्टियां जब चुनाव नजदीक आता है तब क्यों याद आता है कि दलित को हमको लुभाना है, फलाने को लुभाना है, फलाने को अपने तरफ खींचना है? क्यों जब रहता है, चुनाव नहीं रहता है, तब आप लोग कैसे भूल जाते हैं? अच्छा सुनिए, इस देश में और खासकर बिहार में एक ही पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है जो हमेशा मौसम को देख के नहीं, बेमौसम में भी गरीब, गुरबा, दबे, कुचले, शोषित, पीड़ित को लेकर हमेशा काम करते तो रहा। आपके जो बड़े नेता है उनको ही कहा जाता है कि वो गरीबों के मसीहा है, लालू यादव को बताया जाता है कि वो गरीबों के मसीहा है, लेकिन जो नीचे के लोग हैं वो जनता के बीच नहीं पहुंचते हैं। लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के मसीहा नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी ने दबे, कुचले, शोषित पीड़ितों को जुबान दिया, बाघ और बकरी के एक घाट पर पानी पिलाने का काम किया। जो कल तक के लाल टोपी देख करके भाग जाता था, वैसे लोग एसपी साहब के कोठी के पास कुर्सी खींचकर बैठने का अधिकार लालू यादव जी ने दिया। और लालू प्रसाद यादव जी ने छोटे छोटे लोगों को, अति पिछड़ा समाज के, दलित समाज के लोगों को पकड़ पकड़ करके एमएलसी, एमएलए, एमपी बनाने का काम किया। ये तो निश्चित रूप से है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का विचारधारा प्रैक्टिकल में अगर किसी ने इस देश में उतारने का काम किया, उस बिहार में श्री लालू प्रसाद यादव। सर लालू जी कहते हैं मंच थॉट की बात करते थे लालू प्रसाद यादव, और फिर से उन्होंने आरक्षण का समीक्षा भी करने की बात की। उस बात पे लालू यादव या फिर उनकी पार्टी कितना खरा उतरी है, खास करके जो समीक्षा की बात की जाती है या फिर मंच ऑफ थॉट की बात की जा रही है? मंच ऑफ थॉट की बात देखिए, लालू प्रसाद यादव जी जो भी धारा, जो विचार, जो दे रहे हैं, उसी को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल परिवार उसी चीज को लेकर के चल रही है। जहां जिस चीज की जरूरत थी, उस चीज को हमने आपको सर बताया। दलित की बात आप कर रहे हैं। दलित आईएएस की हत्या का आरोपी जो जेल में बंद थे, आनंद मोहन को कानून में बदलाव करके वापस लाया गया। तो ये दलितों की आप बात कर रहे हैं और एक तरफ दलित आईएएस की हत्या के आरोपी को बाहर निकाला गया। तो ये दो तरफा राजनीति आपके द्वारा की जा रही है। देखिए, सजा भी हुई थी। देखिए, एक व्यक्ति का मामला नहीं, 22 व्यक्ति का मामला है, और 22 में भी सभी समाज के लोगों का मामला है। इसलिए किसी एक जगह टारगेट करना, ये कर करके और ये कहना, एक और जगह आप दलितों की हित की बात करके दूसरी जगह दलित आईएएस की हत्या के आप सजायाफ्ता अपराधी को आप बाहर निकालते आप जो हैं। 22 जो कैदी हैं, जिनको रिहा किया, सबके बारे में आप जानते हैं? आनंद मोहन नहीं, आप सबके बारे में, तो उसमें एक व्यक्ति नहीं है, और भी लोग हैं, और भी जगह पर हैं, और सिस्टम में है। और उस तरीका से अगर कोई एक व्यक्ति रहता तो हम लोग उसको कह आनंद सकते। मोहन क्या बोलेंगे, कानून में कुछ चेंजिंग करके उनको बाहर निकाला? कह तो दिया ना कि एक व्यक्ति नहीं, अनेक व्यक्ति है। तो उस कैटेगरी में प्रभुनाथ सिंह नहीं आते हैं क्या? अच्छा जी। एक सेकंड प्रभुनाथ सिंह उस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते? एक सेकंड, आनंद मोहन जी उम्र कैद है क्या? सजा में फांसी की सजा के बाद उनको उम्र कैद में तब्दील ये कर दिया गया और जुडिशियरी ने किया, न कि सरकार ने किया। जी। मानते हैं? उम्र कैद की सजा क्या है कि आपको 14 साल तक जेल में रहना पड़ेगा। उसके बाद उसका रोस्ट कुछ है कोई नियम कि मैक्सिमम आपको 20 साल, उसके बाद अगर अच्छा आचरण आप दिखलाते हैं तो सरकार को पावर दिया गया है, जो कि हर एक साल 2-3 पार्ट में अच्छे आचरण के कैदी को बाहर निकाला क्या जाता है। उसमें प्रभुनाथ सिंह सुन नहीं लीजिए। अच्छे आचरण दे सारण के? अभी उनका जो पीरियड है वो अभी नहीं पूरा, 14 साल जेल में रहना होगा, और 20 साल तक उसका 6 साल का और कुछ एक्ट है उसके तहत रहना होगा मिनिमम है। हाँ, तो 20 साल तक का कुछ प्रोविजन है जो कि आपको रहना होगा। उसके बाद सरकार विचार करती है, अगर जेल सुपरिटेंडेंट लिख कर देता है कि इनका आचरण अच्छा है, तो उसके आधार पर पूरे विभाग का एक चैनल बना हुआ है, वो फाइल होम मिनिस्टर तक जाती है, और उसके बाद उस पर डिसीजन होता है कि हाँ इसको छोड़ा जाए। इसको मान लीजिए सर कि अब जितने भी बड़े जिनके ऊपर अपराध का आरोप है, धीरे धीरे उनको इसी बेस पर छोड़ दिया जाएगा फिर? नहीं तो 20 साल आप मामूल देखिए, कोई अगर जिंदगी भर उसको क्या कीजिएगा, अगर कोई आदमी सुधर गया है
तो सरकार का भी फर्ज होता है कि उसको मौका दिया जाए। शहाबुद्दीन जी तो 14 साल के लगभग बाद बाहर निकले थे, फिर उनको एक बयान के कारण फिर उन्हें जेल में डालना सरकार ही के द्वारा ये दोहरा जानकारी मानहानि हो रही देखिए, है। नहीं, ये आप लोग गलत बोल रहे हैं कि सरकार के द्वारा किया गया। जो यहाँ पर मान लीजिए कि कैदी था जिसके मतलब वो लोग अपील करती है सुप्रीम कोर्ट में, तो कुछ कुछ बातें ऐसी हो जाती है जबकि इनका भी पीरियड करीब करीब पूरा होने ही जा रहा था। अब हमको लगता है कि ये भी निकलते क्या ही, लगता है एक लेकिन तरफ दुखद शहाबुद्दीन घटना बाहर घट निकलते गई। तो उन्हें जेल में डाला जाता है, दूसरी तरफ आनंद मोहन को बाहर निकाला जाता है, तो देखिए, सरकार भी दोहरी नीति अपना रही है। नहीं, देखिए, अगर किसी खास आदमी को प्रॉब्लम आता है तो वो कोर्ट के रास्ता को अख्तियार करता है। इसमें न सरकार का कोई तरह का भूमिका होती है। जहाँ तक हमको सुनने में आ रहा है कि मान लीजिए कि आनंद मोहन के मतलब जिन डीएम की हत्या हुई थी उनकी वाइफ सुप्रीम कोर्ट को कर गई। उसी प्रकार जो घटना घटी थी सिवान में, वो सुप्रीम कोर्ट मूव कर गया। फिर जो जुडिशरी का डिसीजन हुआ तो फिर अंदर चले लेकिन सर गए। सरकार ने खुद ही लिखित रूप में दे दिया था कि अगर ये बाहर रहते हैं तो खतरा है। लॉ एंड ऑर्डर देखिए, खतरा है जी। ना, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कुछ कुछ घटनाएं का उदाहरण देकर हर एक चीज को नहीं बोला जा सकता है। उसमें सरकार ने माना कि मान लीजिए कि कुछ गलती हुई होगी। मतलब जब सरकार उस समय हम लोग की अपनी सरकार नहीं थी, काफी सरकार पर शहाबुद्दीन भारी पड़ रहे थे। देखिए कुछ बातें ऐसी होती है कि देखिए उनका जो 20 साल वाला मैटर उसमें नहीं आया था। 20 साल अभी उनका नहीं पूरा हुआ था, इसलिए सरकार उस पर विचार नहीं की रिलीज करने वाला। आपको सही लगता है सर कि एक डीएम के हत्या आरोपी जो सजायाफ्ता है उसको कानून में संशोधन कर बाहर निकाला जा सकता है? देखिए, अब सरकार फैसला लिए। देखिए, डायरेक्ट इन्वॉल्व वो भी नहीं थे, सरकार ने ही कानून में डायरेक्ट संशोधन किया है। शूट आउट नहीं किए थे। आप भी जानते हैं, आप लोग सिर्फ आरोप लगाना चाहते हैं, इसीलिए लोग बोल रहा है गोदी नहीं मीडिया सर, को। भड़काने का आरोप था ना सर सर। ये तो उनके कोर्ट ऊपर ये आरोप कोर्ट था। गोदी में सर अच्छा, एक सेकंड, गलत मानते आप हैं। इसका जवाब हम नहीं देते आप हैं। कोर्ट को गलत आप मानते हैं। कोर्ट एक ने उन्हें दोषी दिया था, मीडिया ने नहीं दिया था, कोर्ट ने उन्हें दोषी दिया था, सजायाफ्ता दिया था, देखिए कोर्ट को दोषी देखिए मानते हैं। हर एक ने कोर्ट को नहीं दोषी आपने नहीं बोला मान कि रहे। उनको जबरदस्ती दे दिया गया कि उन्होंने हत्या की है, तो ये तो कोर्ट ने तो दिया था, मीडिया ने नहीं किया था। ये तो सुशील मोदी भी बोले थे। नहीं कोर्ट ने दिया, कोर्ट ने उनको कोर्ट का दोषी ऑनर किया था, करती है। कोर्ट को गलत मानते हैं। नहीं, कोर्ट का ऑनर करते हुए ना वो जेल में रहे हैं। देखिए, बहुत कुछ धाराएं ऐसी है। अभी एक जो मान लीजिए कि एक कुरान पर जो लेडीज नेत्री बीजेपी की बोली थी, क्या नाम था? नुपुर शर्मा, ठीक है। अब मानते हैं इस चीज को। उसमें क्या हुई थी? उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर इंडिया में 2-3 हत्याएं हुई। मानते हैं ना? उसने सरकार तब क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने इतना कड़ा ऑर्डर किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज का क्रिटिसाइज शुरू हुआ। सरकार ने एक बार ऑर्डर किया कि इनको तुरंत एफआईआर लॉन्च करके जेल में डाला जाए, सरकार ने नहीं डाली। एक वक्तव्य उनका था जिससे देश में दंगा हुआ ना, मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। अगर उसको कंपेयर किया जाए, आनंद मोहन जी वो भी सेम काम किए, भड़का दिए। देखिए सुनिए, भड़काए हैं, भड़काने में हत्या हुई। जब आनंद मोहन दोषी है तो विपक्ष से उसके ऊपर आवाज क्यों उठाई? नुपुर शर्मा के ऊपर विपक्ष क्यों नहीं बात कर रहा है? आजकल आप क्या कर रहे हैं, जनता देख रही है। आप सत्यपाल मलिक गवर्नर हैं, सब कोई जानते हैं कि बहुत ऑनेस्ट गवर्नर है। आप रिकॉल कीजिए कि दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर ने भी नेक्स्ट डे प्रिंट मीडिया में छापा खबरी थी कि पुलवामा सेंसिटिव जगह है, वहाँ जितने भी अपने सोल्जर हैं उनको एयरक्राफ्ट भेजा जाए, वहां से निकालना जरूरी है क्योंकि टेररिस्ट ने क्रिएट किए हुए मारेंगे। नहीं भेजा गया। मान लीजिए कि सूडान में नागरिक को लाने के लिए देश ने अच्छा निर्णय ले रहा है कि
एयरक्राफ्ट भेज के अपने नागरिक को वापस ला रहा है। एक तरफ सोल्जर जो देश की रक्षा करता है वो फंसा हुआ है, और उसको वहां से निकालने के लिए आप एयरक्राफ्ट नहीं दे सकते हैं। पर सोल्जर क्या है, वो देश की रक्षा करता है, तब आप चैन का नींद सोते हैं। तब एक आम नागरिक से भी क्या गुजरा वो है, आप इसको तो आवाज नहीं करिएगा। कश्यप जी बोलेंगे सबूत लाइए, उस पर उनके स्टेटमेंट डालने के बाद गृह मंत्रालय का कोई डीजी, कोई सरकारी पदाधिकारी नहीं है बोला कि सत्यपाल मलिक गलत बोल रहे हैं। बयान आया तो सिर्फ अमित शाह जी का पॉलिटिकल बयान आया कि 4 साल से चुप क्यों थे। आप लोग आवाज नहीं उठा सकते हैं, जनता सब देख रही है। और जहां तक आप अम्बेडकर साहब की बात करते हैं, आप देखिए अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना चालू था बिहार में, चाहे ऑल इंडिया में चालू था। अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दी। वाह, आप एक तरफ अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, इसीलिए माननीय नेताजी ने बोला कि उसको दांत दिखाने के लिए है, करने के लिए कुछ और है। देश किस स्थिति में जा रहा है आप लोग से छुपा हुआ है। सरकार दावा कर रही है, समझ लेंगे सर, एक तरफ सरकार कह रही है बगल के उत्तर प्रदेश में कि माफियाओं को, अपराधियों को मिट्टी में मिला रहे हैं, वहीं आनंद मोहन जैसे कुख्यात अपराधी जिनके कई गंभीर मामले हैं उनको छोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे? आपका निजी क्या मानना है, ये छूटी या अच्छा हुआ? वो अब राजनीतिक और न्यायिक प्रक्रिया से इतर अगर हम बात करें, आपके दिल में क्या है इस खबर को लेकर के? पहली प्रतिक्रिया क्या आती है? विनोद जायसवाल क्या सोचते हैं? देखिए, अब क्या, अब मतलब समाज को सुधारने के लिए एक्ट बना है, कानून क्या है कि समाज सुधरे, और जो नहीं सुधरते हैं उनको जेल में डाला जाता है। यही ना प्रोविजन है कि नहीं समाज के लिए मतलब अभी उचित नहीं है कि इसको बाहर रखा जाए और गंदगी फैलेगा। अगर जेल क्या है, सुधार गृह है, मानते हैं, मानते हैं क्रिमिनल का रखने का अड्डा तो नहीं है, सुधार गृह है। अगर कोई अपना आचरण सुधार कर मतलब फिर से नया जीवन जीना चाहता है तो चांस देना कहाँ तक गलत है। अच्छा चलिए सर, कल कल मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की द्वितीय पुण्यतिथि है, ऐसे में आप लोग क्या कर रहे हैं? कल राजद का क्या स्टेप? राजद का नहीं, क्या हम लोग हम तो हैं यहाँ पर, हम लोग पूरे जोर शोर से मतलब देखिए, एक बात तो है कि हम पर्सनल लेवल पर भी बोलते हैं कि शहाबुद्दीन जी जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो इनका काफी सम्मान है, काफी आदर है। सिवान जिला, छपरा लीजिए, चाहे गोपालगंज में, ये तो मतलब जो भी जनता में हम जो सम्मान देंगे, हमको लगता है कि कम नेता हासिल किया है। और हमेशा हम लोग ऐसे सम्मानित आदमी के श्रद्धांजलि में अपने को आकर गौरवान्वित महसूस करें। क्या लग रहा है सर, इस बार 2024 में कुछ है जो द्वितीय पुण्यतिथि मनाई जा रही है, ऐसे में हिना साहब को कुछ तोहफा मिलेगा? देखिए, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, हिना साहब और मतलब ये लालू जी में इस दरमियान बातें भी हुई थी, हो रही हैं। थोड़ा आप ही लोग के द्वारा उस्का देने के कारण मामला बिगड़ जाता है। आप लोग शांति रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जितना आदर हमारे माननीय नेता लालू जी के हृदय में इस परिवार के प्रति है, मैं जानता हूं कि वो क्या आदर है। और चाहे जो शहाबुद्दीन साहब के मन में उस परिवार के प्रति इज्जत था, वो मैडम हिना भी बहुत मतलब आरजेडी के प्रति समर्पित रहती है। और अगर आप लोग शांति से रहिएगा तो बहुत अच्छा मीडिया तो शांत है, ये है मीडिया बहुत तो जल्दी इंतजार रिजल्ट में है। आएगा। राजद को ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। आम शहरी के मन में ये बात है, जो शहाबुद्दीन साहब के समर्थक हैं, सिंपथाइजर हैं उनके, वो ये कह रहे थे कि अगर
काश ये कार्यक्रम उनकी पुण्यतिथि पर राजद की तरफ से किया गया होता तो कितना अच्छा होता। आपकी क्या सोच है इस पर? देखिए, कार्यक्रम तो जो चल रहा है सब कोई पार्टिसिपेट करते हैं, अपना हित ही है, और हम लोग बेहतर प्रयास कर रहे हैं कि सब कुछ सहूलियत से मतलब ट्रैक पर आ जाए, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपको नहीं, रिजल्ट कल की पुण्यतिथि जो मनाई जा रही है वो राजद की तरफ से नहीं मनाई जा रही है, उनके समर्थकों के द्वारा मनाई जा रही है। देखिए, आप फिर मैटर को उलझा रहे हैं, कहें कि दोनों परिवार एक है। अब एक परिवार कुछ काम कर रहा है तो दूसरा परिवार तो नहीं कर रहा है, ये सब क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए। दोनों परिवार जब एक है तो कोई परिवार करे उससे क्या अरे बिहार में हाँ, ये आपके नजर में है। हिना साहब ने तो साफ कहा कि मैं किसी सर ये पार्टी में नहीं हूँ। किसी एक है तो पार्टी में बिहार में नहीं- बनना चाहिए था नहीं, मोहम्मद किसी शहाबुद्दीन साहब, पार्टी क्योंकि में विकास नहीं पुरुष है। थे मोहम्मद शहाबुद्दीन। ये तो नहीं बात बोले हैं कि दूसरे पार्टी में है। किसी पार्टी में नहीं है, आप आरजेडी में भी नहीं है। आप लोग ऐसा टंग स्लिप करवा देते हैं ना, उसी को आधार बना लेते हैं। आप लोग इतना घुमा के क्वेश्चन करिएगा कि सर सवाल ये है कि आप एकजुट हैं तो पूरे बिहार में मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की जयंती में ये पुण्यतिथि है उसको मनानी चाहिए थी, क्योंकि विकास पुरुष थे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब। दूसरे नंबर पे विकास के मामले दूसरे नंबर पे थे पूरे देश में, तो ऐसे नेता को जो संस्थापक सदस्य रहे उसकी पुण्यतिथि तो पूरे बिहार में मनानी चाहिए। आरजेडी की तरफ से तो कहीं कार्यक्रम भी नहीं हो रहा है। ऐसा बात नहीं है। अभी हम लोग छोटे नेता है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि ऐसा नहीं, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसा बात पार्टी नहीं का है। आप एमएलसी है और आप छोटे नेता है सर। नहीं, छोटा मतलब जो बड़े नेता है, राष्ट्रीय नेता है, उस स्तर का मतलब ये जो जवाब है वो राष्ट्रीय स्तर के नेता ही दे सकते हैं। धन्यवाद।